नमस्कार। बेल मिल गई, जमानत पर बाहर है, ये सब हम सुनते तो रोज हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इस जमानत का, इस बेल का असली मतलब क्या है? ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो जब कोई कहता है कि कोई जमानत पर बाहर है, तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो बस जेल से बाहर आ गया है, या ये इस बात का इशारा है कि वो बेगुनाह हैं? सवाल सुनने में सीधे हैं, पर इनके जवाब काफी दिलचस्प हैं। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, जमानत है क्या? सीधी सी भाषा में जमानत का मतलब है किसी गिरफ्तार इंसान की अस्थायी रिहाई, मतलब टेम्पररी रिलीज। लेकिन एक शर्त पर मिलती है, और शर्त यह है कि जब भी अदालत बुलाएगी उस इंसान को हाजिर होना पड़ेगा। समझ लीजिए ये कानून के साथ एक पक्का वाला वादा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं कि आखिर जमानत सिर्फ एक कानूनी प्रोसेस नहीं, बल्कि हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा क्यों है। इसका असली मकसद क्या है? देखिए, जमानत का मतलब सिर्फ किसी को जेल से बाहर निकालना नहीं होता। इसके पीछे बहुत गहरे मकसद हैं। पहला तो साफ है, ये पक्का करना कि जिस पर आरोप लगा है वो ट्रायल के लिए कोर्ट में मौजूद रहे। लेकिन दूसरा, और शायद उतना ही जरूरी, ये किसी की व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करता है। मतलब जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता उसे सजा ना मिले। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, एक तरफ इंसान के अधिकार और दूसरी तरफ समाज का हित। अच्छा, तो ये तो हुआ मकसद। अब सवाल ये है कि जमानत की ये पूरी मशीनरी चलती कैसे है? मतलब बेल मिलती कैसे है, कौन देता है? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कानून की नजर में हर अपराध एक जैसा नहीं है। मोटे तौर पर अपराधों को दो हिस्सों में बांटा गया है, जमानती और गैर जमानती। जो अपराध कम गंभीर होते हैं वो हैं जमानती, और उनमें जमानत मिलना एक अधिकार है, अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन जो गंभीर अपराध हैं जैसे हत्या या डकैती, वो गैर जमानती होते हैं। उनमें जमानत देना या न देना ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर, मतलब जज के फैसले पर निर्भर करता है। तो फिर सवाल उठता है कि जमानत की चाबी है किसके पास? ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध कितना गंभीर है। छोटे मोटे जमानती अपराधों में तो पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मामला गंभीर होता है पावर बड़ी अदालतों के पास चली जाती है। पहले मजिस्ट्रेट, फिर सेशंस कोर्ट और यहां तक कि हाई कोर्ट तक। एक बात साफ समझनी चाहिए, जमानत कोई आज़ादी का फ्री पास नहीं है। ये शर्तों के साथ मिलती है। अदालत कह सकती है कि एक श्योरिटी, मतलब एक जमानतदार लाना होगा जो गारंटी ले। तय तारीखों पर कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। बिना इजाजत शहर या देश नहीं छोड़ सकते, और सबसे जरूरी, जांच में पूरा सहयोग करना होगा। इनमें से कोई भी शर्त तोड़ी तो जमानत रद्द हो सकती है। अब आते हैं उस सुनहरे नियम पर, उसूल पर, जिस पर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था और जमानत का ये कॉन्सेप्ट खड़ा है, और वो है दोषी साबित होने तक निर्दोष। जी हाँ, ये वो सिद्धांत है जो हम सबने सुना है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि अदालत उसे दोषी न ठहरा दे। जमानत असल में इसी सिद्धांत को अमल में लाती है। जरा सोचिए, अगर किसी पर सिर्फ आरोप लगने की वजह से उसे सालों तक जेल में रखा जाए और बाद में वो बेगुनाह साबित हो, तो ये तो सजा से पहले ही सजा हो गई। जमानत इसी अन्याय को होने से रोकती है। और इसी बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ और सुंदर शब्दों में कहा है कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद। मतलब किसी को जेल में रखना आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। हमारी न्याय प्रणाली का पहला काम आजादी को बचाना है, उसे छीनना नहीं, जब तक कि कोई बहुत ही ठोस वजह ना हो। लेकिन अगर जमानत एक नियम है, तो फिर हम अक्सर ये खबरें क्यों सुनते हैं कि बेल रिजेक्ट हो गई? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जहां अदालत को एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधना पड़ता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना, कि भाई अगर कानून हर किसी को निर्दोष मानकर चल रहा है, तो फिर जमानत देने से मना क्यों किया जाता है? ये विरोधाभास क्यों है? इसका जवाब छिपा है उस संतुलन में जिसकी हम बात कर रहे थे। इसका जवाब है जोखिम। जमानत देने से पहले कोर्ट कुछ बहुत अहम सवाल तौलता है। क्या इस बात का खतरा है कि ये व्यक्ति फरार हो जाएगा? क्या वो बाहर जाकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को डरा धमका सकता है? क्या वो समाज के लिए खतरा है, या क्या अपराध इतना ज्यादा गंभीर है कि जमानत देना सही नहीं होगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में लगता है, तो फिर व्यक्ति की आज़ादी से ज्यादा समाज की सुरक्षा को अहमियत दी जाती है और जमानत खारिज कर दी जाती है।
और अब आखिर में जमानत से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी गलतफहमियों को दूर करते हैं ताकि अगली बार जब भी ये शब्द सुने तो इसका असली मतलब पता हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी कि जमानत मिलना बेगुनाही का सर्टिफिकेट है। बिल्कुल नहीं। जमानत का बस इतना मतलब है कि जब तक केस चल रहा है आपको जेल में रखने की जरूरत नहीं है। केस अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही है। दूसरी गलतफहमी, बेल मिली मतलब केस खत्म। ये भी पूरी तरह से गलत है। जमानत मिलना तो कानूनी प्रक्रिया का बस एक हिस्सा है, एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। केस तो आगे भी चलेगा, सुनवाई, ट्रायल और फिर फैसला। और तीसरी बात, जमानत का मतलब बरी होना तो बिल्कुल भी नहीं है। बरी होने का फैसला, जिसे अक्विटल कहते हैं, वो पूरे ट्रायल के खत्म होने पर सारे सबूतों और गवाहों को देखने के बाद ही होता है। जमानत तो बस एक अस्थायी राहत है। तो कुल मिलाके अगर आज की इस पूरी चर्चा से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जमानत एक तराजू की तरह है जिसके एक पलड़े पर है व्यक्ति की आज़ादी और दूसरे पर है न्याय और समाज की सुरक्षा। जमानत इसी तराजू को बैलेंस में रखने की एक कोशिश है। तो ये एक भरोसे पर चलने वाला सिस्टम है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब किसी को जमानत दी जाती है तो असली जोखिम कौन उठा रहा होता है? वो व्यक्ति जिस पर आरोप है, समाज जिसे सुरक्षित रहने की जरूरत है, या फिर खुद हमारी न्याय प्रणाली जिसकी साख दांव पर लगी होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।